लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। है दैट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। टीम योगी में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। योगी कैबिनेट का यह दूसरा विस्तार हुआ है। लोक भवन में आयोजित समारोह में कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन मिला है। अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले इस विस्तार में कई राजनीतिक संदेश देने के प्रयास किए गए हैं। नाराज जातियों को खुश करने से लेकर क्षेत्रीय संतुलन बैठाना और दल बदलुओं को जगह देकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को लुभाने जैसे संदेश दिए गए हैं। हरियाणा में नगर निगम और अन्य शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। राज्य के कई प्रमुख शहरों अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए वोट डाले गए हैं। रोहतक के सांपला, रेवाड़ी के धारुएड़ा और हिसार के उकलाना में भी नगर समिति सदस्यों के लिए मतदान हुआ। निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी रही है। मादक पदार्थों के सिलसिले में 446 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। राज्य में 160 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां नशीले पदार्थों के कारोबार के मामले अधिक हैं। पुलिस ने अभियान के दौरान 4.25 किलो से अधिक हेरोइन, 33 किलो चरस और 222 किलो से अधिक गांजे की बरामदगी की है। दिल्ली मेट्रो और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बीच पार्टनरशिप में एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया गया है, जो देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सफर को आसान करेगा। इंटीग्रेटेड शहरी परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डीएमआरसी और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रूपी ऑन द गो कार्ड लॉन्च किए हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीक से लैस ये कार्ड यात्रियों को एक राष्ट्र एक कार्ड की सुविधा देंगे। ये को ब्रांडेड कार्ड एक ओपन लूप कार्ड के रूप में काम करेंगे। मतलब यात्री केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के किसी भी शहर में मेट्रो, बसों और अन्य परिवहन नेटवर्क पर एक ही कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। भोपाल के कोहे फिजा इलाके में एमबीबीएस छात्रा की मौत के 3 महीने बाद उसी मकान के मालिक विजय राठौड़ ने भी आत्महत्या कर ली। मृतक मकान मालिक के परिजनों का आरोप है कि छात्रा की मौत के बाद से पुलिस लगातार जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही थी। मकान मालिक की पत्नी का कहना है कि छात्रा रोशनी के मोबाइल से मानसिक दबाव का मैसेज मिलने के बावजूद पति को बार बार थाने बुलाकर जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। वाराणसी में एक प्राइवेट स्कूल टीचर ने जन सेवा केंद्र में घुसकर लूट की कोशिश की। आरोपी ने संचालक पर पिस्टल तान दी और धमकी दी कि रुपये दो नहीं तो गोली मार दूंगा। सीएससी संचालक बहाने से पीछे गया और शोर मचा दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी भागने लगा, लेकिन बाहर मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। भीड़ ने जमकर पिटाई की और पिस्टल छीन ली। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कर्ज और कम सैलरी से परेशान होकर उसने लूट की प्लानिंग की थी। हर महीने 25,000 की किश्त, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस साल 83.87% छात्र पास हुए हैं। अनमोल ने टॉप किया है। उसने 700 में से 699 अंक हासिल किए हैं। बोर्ड चेयरमैन ने अनमोल को बधाई देते हुए उसके अंकों की तारीफ की। बोर्ड चेयरमैन ने सभी टॉपर छात्रों की मेहनत की जमकर तारीफ की है। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सेकंड के विजेता एलविश यादव और उनके पिता से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। धमकी देने वाले ने कहा है कि अगर 2 दिन के भीतर पैसे नहीं मिले तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस धमकी के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।